वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो जी, एक टॉपिक है, 10 मिनट में भी इस टॉपिक को खत्म करेंगे। जो जी का जंजाल होता है अकाउंट्स के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर से जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हे प्रभु, किस टॉपिक है, कैसा टॉपिक है, हमेशा तकलीफ रहती है इसके अंदर। ठीक है जी, तो 10 मिनट में हम इस पूरे टॉपिक को ढंग से रिवाइज कर लेंगे। गॉट इट? जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या? देखो भी, एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने पार्टनर हैं? ठीक है, 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ठीक है, अब फर्म के लिए टेंशन ये रहती है कि सब ठीक चल रहा है, अचानक मान लो बाय द वे कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस वक्त उस पार्टनर को बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ती है। अब 1 मिनट में, अब कितना भी अच्छा बिजनेस चल रहा हो, 1 मिनट में अगर एक बहुत बड़ा अमाउंट एक फर्म से निकल जाता है तो उस फर्म की हालत सोचो क्या होगी। ठीक है ना? इसीलिए फर्म, सुना आराम से, सुना, फर्म जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एक पॉलिसी ले लेती है। क्या ले लेती है? एक पॉलिसी ले लेती है। एक पॉलिसी ले लेती है और उस पॉलिसी के हिसाब से वो एक पॉलिसी ले लेती है। उस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो भी कौन जमा कराता है? वो भी फर्म जमा कराती है। उस पॉलिसी का प्रीमियम भी कौन जमा कराता है? फर्म जमा कराती है। और उस पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई बंदा एक्सपायर हुआ तो हमें पैसा मिल जाएगा, और उस पैसे से हम जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर के लीगल हायर को पैसा दे देंगे और फिर हम फ्री हो जाएंगे। इससे पार्टनरशिप हम पे बर्डन नहीं आएगा, इसीलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी कराई जाती है। ठीक है जी, अब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो समझे। पहली बात ये पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो प्रीमियम जमा करा रही है। कौन जमा करा रहा है? प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म जमा करा रही है ना। तो जब पार्टनरशिप फर्म प्रीमियम जमा करा रही है तो उस प्रीमियम के अगेंस्ट जो पैसा मिलेगा वो भी फर्म को मिलेगा, और फर्म उस पैसे को तीनों पार्टनर्स को बांट देती है। जिस भी रेशियो में बांटती है वो हम डिस्कस करेंगे। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ने से पहले 3 वर्ड सीखेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है। सर मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है अगर कोई भी पार्टनर एक्सपायर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस वक्त जो पैसा मिलता है, या फिर एक पॉलिसी कराई आप, अगर 20 साल तक किसी की भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, 20 साल एग्जांपल है, ड्यू डेट तक कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो वो पैसा फर्म को मिल जाता है, उसे बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। कोई भी पार्टनर की डेथ या फिर मिस हैपनिंग या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म है, जो पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। कई बार कैसा क्या होता है कि एक पॉलिसी 20 साल चलने वाली है, 20 ईयर्स चलने वाली है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर ही मुझे क्या लगता है कि नहीं यार, इस पॉलिसी को हमें कंटिन्यू नहीं करना। सर कंटिन्यू क्यों नहीं करना? क्योंकि हो सकता है कोई पार्टनर चला गया बीच में, या कुछ भी इश्यूज हो गए, फाइनेंशियल इश्यू हो गया, कोई भी इश्यू हो गए, तो अगर हम पॉलिसी को मैच्योरिटी डेट से पहले विड्रॉ करते हैं, तुड़ाते हैं, तो उस वक्त भी हमें कुछ ना कुछ पैसा तो मिलता ही मिलता है। उसे बोलते हैं मैच्योरिटी, उसे क्या बोलते हैं हम? सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। सर बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर हम जेएलपी को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको आपको डायग्राम की फॉर्म में समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। लो जी, आप भी मेरे साथ बना सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी। ठीक है, 2 कंडीशन में इसका ट्रीटमेंट होता है। इन केस ऑफ डेथ, दूसरा इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है जी, डेथ में क्या आएगा? अगर कोई पार्टनर मर गया तो मुझे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डीआर। पैसे मिल गए, अभी कोई मरा, इंश्योरेंस कंपनी वालों से बोला भाई ये देखो मर गया, लो पॉलिसी के पैसे दो, तो वो पैसे मुझे देगा, मुझे मतलब फर्म को देगा। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर टू जेएलपी। ये एंट्री किस पे होगी? विथ मेच्योरिटी वैल्यू होगी। एमबी मतलब मेच्योरिटी वैल्यू किस पे होगी? मेच्योरिटी वैल्यू पे हो जाएगी। फुल फॉर्म लिख लेना चाहिए साथ साथ में, ठीक है ना। चलो, अब पैसा मिल गया। अब जो पैसा मिल गया उस पैसे का मैं क्या करूंगा? वो पैसा एंट्री करूंगा मैं जेएलपी अकाउंट डीआर टू। मान लो ए बी सी 3 जने हैं, सी मर गया, तो ये पैसा पूरा सी को नहीं मिलेगा भाई, ये पैसा फर्म को मिला है और फर्म पे तीनों का अधिकार है। तो ये जो पैसा मिला है ना, ये सी को नहीं दिया जाएगा, ये सभी पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो जेएलपी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर, टू ऑल पार्टनर।
ये एंट्री होगी। लेकिन अब कौन सी अमाउंट से होगी वो भी समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल भी हम साथ साथ में ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। ये एक बैलेंस शीट है, इसमें लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट लिखा हुआ है। इस तरह मैंने जेएलपी लिख दिया, इस तरह मैंने जेएलपी लिख दिया। सर कितना लिख दिया, एक सेकेंड, आजा 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 जरा, मैंने जेएलपी लिख दिया। सर मैंने जेएलपी मेरी बुक्स में कितने रुपए हैं, 10,000, गॉट इट। और मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए मिले, कितने मिले, 1 लाख रुपए मिले। तो मैंने यहाँ एंट्री 1 लाख से कर दी। लेकिन अब मैं जब पार्टनर्स को बांटूंगा तो जेएलपी ऑलरेडी बुक्स में डीआर है 1,10,000 से और मुझे 1 लाख है। तो अब मैं जो बांटूंगा ना रिमेनिंग पार्टनर्स को, वो कितना बांटूंगा, 1 लाख माइनस 10,000, मतलब मैं वो किस में बांटूंगा, डिफरेंस ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू एंड बुक वैल्यू डिफरेंशिएट बांटूंगा। सर ऐसा क्यों, अरे भाई आपने देखो डीआर कितने से, 10,000 से, और मैंने सीआर कितने से कर दिया इसको, 1 लाख से। तो डीआर 1 लाख से, सीआर डीआर 10,000 से बैलेंस शीट में ऑलरेडी है, और मैं इसको सीआर कर रहा हूं 1 लाख से। तो अब इसको सेटल करने के लिए 90,000 ही तो बटेगा ना भाई, यहां पर 90,000 आएगा तभी तो मैच करेगा ना अकाउंट्स, ठीक है ना। इसलिए इसको बुक वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू डिफरेंस को बांट दिया जाता है, ठीक है। चलो जी, ये बात समझ में आ गई। ये डेथ के वक्त ट्रीटमेंट हो गया। अब रिटायरमेंट के वक्त क्या होगा। रिटायरमेंट के वक्त दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकती है। एक तो क्या, रिमेनिंग पार्टनर, पहले सिंपल कर लेते हैं, पॉलिसी इज सरेंडर, इज सरेंडर, ठीक है। और एक पॉलिसी इज कंटिन्यू बाय एग्जिस्टिंग बाय रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर। चलो जी, पॉलिसी होगी सरेंडर। सरेंडर का मतलब हुआ कि वो बोलते भाई जो ए बी सी है उसमें से सी बोल रहा है मैं क्या हो रहा हूं, रिटायर हो रहा हूं। रिटायर हो रहा हूं मतलब खत्म बात, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूं। ए भी बोलते हैं जब सी जा रहा है तो छोड़, अपन भी पॉलिसी नहीं रखेंगे, अपन भी पॉलिसी खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने पॉलिसी सरेंडर कर दी। तो बताया ना अभी, सरेंडर मतलब 20 साल के बीच में या फिर ड्यू डेट से पहले ही पॉलिसी को खत्म करना क्या कहलाता है, सरेंडर करना कहलाता है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, तो बस इसमें तो सिंपल एंट्री होगी सर। क्या देखना, पहली एंट्री पैसा आया, बैंक अकाउंट डीआर टू जेएलपी। जो सर ये तो सेम एंट्री होगी, लेकिन ये होगी किससे, विथ सरेंडर वैल्यू। किससे होगी एंट्री, सरेंडर वैल्यू से एंट्री होगी। किससे होगी, सरेंडर वैल्यू से एंट्री होगी। सरेंडर वैल्यू से क्यों होगी, पैसा मिलेगा ही सरेंडर वैल्यू। दूसरा क्या एंट्री होगी, तो दूसरी एंट्री होगी, शांति से सुनने की कोशिश करना, वही जेएलपी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर आएगा भैया, टू ऑल पार्टनर। लेकिन अभी किससे एंट्री होगी, डिफरेंस ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू जगह आ जाएगा सरेंडर वैल्यू एंड बुक वैल्यू। लो जी सर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब सर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटिन्यू करना चाहे तो क्या होगा, पहले इससे मैं पहले एक चीज इसको क्लियर कर दूं। बेटा मॉड्यूल में आपके ये तरीका भी दिया हुआ है और एक तरीका और है कि आप ये कुछ भी मत करो, मॉड्यूल में दे रखा है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या इन्होंने क्या एंट्री करेगी, सरेंडर हो गई ना, तो एंट्री कर रखी बैंक अकाउंट डीआर टू जेएलपी, वो एंट्री तो सिंपल है। दूसरी एंट्री इन्होंने क्या कर रखी है, जेएलपी अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इन्होंने पार्टनर्स में ना बांट के कहां लिख दिया, रिवोल्यूशन लिख दिया, किसमें, वही डिफरेंस ऑफ सरेंडर वैल्यू एंड बुक वैल्यू। सो रिवोल्यूशन ऐसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, रिवोल्यूशन लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिवोल्यूशन भी अल्टीमेट कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो किस रेशियो में जाता है, ये भी लिख दूं क्या, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां भी किसमें जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चीज जा रही है तो वो रिवोल्यूशन के थ्रू जाए या डायरेक्ट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में, मैंने क्या बोला, पक्की बात। दिक्कत कहां है कि अगर मान लो वो पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा। अगर वो पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं ना, तो इस केस में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको पता लिख सकता हूं बहुत सिंपल तरीके से, सेम एज गुडविल। क्या बात करो सर, गुडविल की ट्रीटमेंट होएगा। लो जी, मैं अपने सर खुश कर दिया, हाँ सर मैंने एकदम खुश कर दिया आपको।
कैसे? ट्रीटमेंट क्या होगा समझना आराम से। इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या? पहले कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ सरेंडर वैल्यू एंड बुक वैल्यू। सरेंडर वैल्यू एंड बुक वैल्यू का डिफरेंस निकालो। बस अभी गुडविल के अंदर बुक वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम सीधा सरेंडर वैल्यू का डिफरेंस निकाल लेते हैं, लेकिन अगर बुक वैल्यू भी है तो डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। ठीक है जी, भाई वहां तो सरेंडर वैल्यू होती है तो उसका शेयर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ बुक वैल्यू तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। स्टेप 2 कैलकुलेट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। कैलकुलेट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन स्टेप 1। स्टेप 1 में उसका हिस्सा निकालना। ठीक है जी। स्टेप 3 फिर एंट्री वही कर दो गुडविल वाली, क्या? रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर। इसमें ये किस में एंट्री हो जाएगी? ये हो जाएगी इन गेनिंग रेशियो में एंट्री हो जाएगी। किस में हो जाएगी एंट्री? गेनिंग रेशियो में एंट्री हो जाएगी। किस में एंट्री हो जाएगी सर? ये गेनिंग रेशियो में एंट्री हो जाएगी। लो जी सर, इतना ही करना है, मेरा काम हो गया। मैं एग्जांपल समझा देता हूं आपको, समझना हो तो। ठीक है जी, चलो फटाफट एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ABC, ठीक है, 2:1, ठीक है। JLP है, JLP की बुक वैल्यू तो है 1 लाख रुपए, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू है 8 लाख एंड सरेंडर वैल्यू कितनी है मान लो 3 लाख है। 3 चीज दे रखी है, ठीक है। ट्रीटमेंट करना है कब? फर्स्ट C डाई होगा तो क्या होगा? सेकंड C रिटायर होगा, बट पॉलिसी क्या करनी है मुझे? सरेंडर करनी है। थर्ड क्या है? मैं पूरा करवाता हूँ, चाहे स्पीडली कराऊँ थोड़ा सा, लेकिन मैं पूरी कराता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ना कम से कम, ऐसे थोड़ी खाली समझा दिया काम हो गया मेरा। तीसरा क्या? C रिटायर, बट पॉलिसी क्या करनी है मुझे? कंटिन्यू करनी है। लो जी, अब एक एक ले। पहला, अगर मान लो फर्स्ट में C डायर हो रहा है तो क्या? C डाई हो रहा है तो क्या होगा? डाई होगा तो पैसे मिलेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट DR टू GLP। अब क्वेश्चन आता है सर एंट्री किससे होगी? जब कोई मरता है तो मुझे क्या मिलता है? बोलो। मैच्योरिटी वैल्यू मिलती। क्या मिलती है? मैच्योरिटी वैल्यू 8 लाख। लो जी सर, पहली बात समझ में आ गई, एकदम समझ में आ गई। ठीक है, अब पैसा मिला, इसको हम क्या करेंगे? बांट देंगे, लेकिन JLP अकाउंट DR टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। बटेगा कितना? क्वेश्चन ये है सर, बटेगा कितना? आराम से समझना सर, बटेगा कितना? तो सर ये बटेगा, शांति से सुनना, ये 7 लाख ही बटेगा। सर 7 लाख क्यों बटेगा? क्योंकि 1 लाख बुक्स में ऑलरेडी है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही बढ़ता है हमेशा। 7 लाख बटेगा, सो 7 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 2 कितना आ गया? 280 एंड 1 40। मेरा काम हो गया। ठीक है जी, करें स्टार्ट। सेकंड वाला क्या बोलता है? पॉलिसी रिटायर हो गई, C रिटायर हो गया बट पॉलिसी सरेंडर कर दी, तो एंट्री क्या होगी? सेम एंट्री हो जाएगी, बस अमाउंट चेंज जाएगी। क्यों? बैंक अकाउंट DR टू GLP। कितना आया सर? यहाँ आएगा मेरे पास 3 लाख रुपए। ठीक है, और सेकंड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री क्या होगी? पैसा आ गया। दूसरी एंट्री JLP अकाउंट DR टू A टू B और टू C। लेकिन अब देखो, सरेंडर पॉलिसी सरेंडर करिए तो सरेंडर वैल्यू मिली, अब बांटेंगे क्या? डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना बचा? केवल 2 लाख। 2 लाख कैसे आया? 3 लाख में से 1 लाख घटा, 2 लाख आ गया, तो 2 लाख डिवाइड बाई 5, तो 80,000 इंटू 2 कर दिया ना, 80,000 एंड 40,000। लो जी, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड क्या बचा कि C रिटायर तो हो गया, लेकिन A भी बोलते भाई तू जा, हम पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहते हैं। कर लो भाई कंटिन्यू।
अब कंटिन्यू करेंगे तो तीसरा क्या आएगा, ठीक है। तो इस केस में पहली एंट्री क्या होगी, देखो पहले स्टेप्स निकालने पड़ेंगे ना इस केस में। सर क्यों, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पहले डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस ऑफ सरेंडर वैल्यू एंड बुक वैल्यू। सरेंडर वैल्यू बुक वैल्यू डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, देखना 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख आ गया, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या बोलता है, 2 लाख को हिस्सा निकालो, 2 लाख इंटू 1/5। सर 1/5 क्यों, क्योंकि उसका इसमें 40,000 ही ना, और तीसरी एंट्री गुडविल वाली एंट्री कर दो, क्या एंट्री होगी, A-B-to-C 40,000, और गेनिंग रेशियो 1:1 ही हो गया, 2:2 ही हो गया, तो कितना आ जाएगा 20,000 एंड 20,000। देखो ये कहानी होगी। अब एक चीज देखना, यहां पर और यहां पर अमाउंट सेम आई है, सी को उतना ही हिस्सा मिला जितना वो लायक था, ठीक है ना। अब बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी हो, इफेक्ट अल्टीमेट वही पड़ता है जो होना चाहिए। लो जी, ये आपका जेएलपी हो गई। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कई बार हम इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेते हैं। सर इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब ए बी सी है, लेकिन सी टॉप है, मतलब सी सबसे ज्यादा वैल्यू वाला बंदा है, तो हमने क्या ले ली, सी की पॉलिसी ले ली। 1 मिनट लूंगा खाली आपकी, सी की पॉलिसी ले ली। अब सी की पॉलिसी ली तो इसका ही प्रीमियम जमा होएगा, और ये मरेगा तो पैसा मिलेगा, ये मरेगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन इसका प्रीमियम जमा कौन करा रहा है, इसका पैसा जमा कौन करा रहा है, फर्म जमा करा रही है। तो फर्म जो जमा कराएगी वो तीनों के पेंडल से जमा कराएगी, ठीक है ना। तो यहां पर पॉलिसी सी के नाम पर है माना, लेकिन अगर बाय द वे सी मरता है या फिर इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो कद्दू कट्टा सब में बढ़ता है। मतलब अगर सी एक्सपायर हो गया तो पैसा मिलेगा, वो सी को नहीं मिलेगा, वो फर्म को मिलेगा, और वो बटेगा भी तीनों में। भाई पॉलिसी इंडिविजुअल होगी, लेकिन अगर वो पैसा है तो वो तीनों में बटेगा, क्योंकि सी की पॉलिसी का पैसा सी जमा नहीं करा रहा, कौन जमा करा रही है, फर्म जमा करा रही है, तो पैसा सब में मिलेगा। अगर इतना आप कर जाओगे तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिसी वाले हो जाएंगे। बाय बाय।